हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी बढ़िया से करते होंगे। मेरे दोस्त बने रहिए और बढ़िया से तैयारी करिए। ये जान लीजिए आपका सिलेक्शन होना श्योर है। कब? जब ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तब नया नया क्वेश्चन से वाकिफ होंगे। ठीक है, तो आज मेरे दोस्त क्वेश्चन कौन सा प्रैक्टिस नंबर 17 है, 16 तक करा चुके, ना दिक्कत जाकर उसको पहले देख लीजिएगा। ठीक, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए मेरे दोस्त, उत्तर प्रदेश किसी एग्जाम में अभी हाल फिलहाल में पूछा गया था, लेकिन इसमें कोई दम है नहीं, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट है, समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं समझोगे तो और अच्छी बात है, हम समझाएंगे। देखिएगा 253 भागे 11 का 23 बराबर क्वेश्चन मार्क का होगा। आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करिए, सब लोग कमेंट करिए इसका आंसर कितना आएगा। सब लोग कमेंट करिए इसका आंसर कितना आएगा, सब लोग कमेंट करिए, बोलो। देखिएगा मेरे दोस्त, आपको पता होगा सबसे पहले भाग हल होता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, लेकिन इन सबसे पहले का हल होता है। का हल होता है मेरे दोस्त, एक का हल होता है। ठीक है, तो इसका हम गुणा करा देंगे मेरे दोस्त। इसका जब गुणा करा देंगे, देखिएगा 23 एकन्नम 23, 23 कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 3 आ जाएगा। और फिर हंस लगा दूध, 23 एकन्नम 23 2 25। ठीक है, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 253, कितना 253 है ना मेरे दोस्त, हाँ 253 और बटा कितना 253। ठीक है, जब इसका गुणा करा दोगे तब अब पूरा काट दोगे तो बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त, एक। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कर लेते हैं। हाँ, जो नहीं जान पाएंगे तुरंत ही 253 में 11 का भाग दिलाने लगेंगे, वहीं हो जाएगा क्वेश्चन पूरा गड़बड़। ठीक है, एकदम स्टैंडर्ड लेवल सवाल कराएंगे, आप लोग घबराइएगा मत। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग बताइए। बताइए, 3 साझेदार एक्स वाई और जेड ने लाभ साझा किया, यदि कुल लाभ कितना है मेरे दोस्त, 3000 रुपये। कुल लाभ 3000 रुपये है। ए का हिस्सा जेड की तुलना में कितना, 400 रुपये कम है। वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपये कम है। एक्स वाई जेड का लाभ का साझा करने का बताना है, रेशियो बताना है मेरे दोस्त, अनुपात बताना है। बताइए, अनुपात बताना है, बोलो का बताना है, अनुपात बोलो। जो ये 3000 रुपये का लाभ ये मिला है उन सबको, इसी का बताना है, किस अनुपात में बांटा गया है मेरे दोस्त, मतलब कितना कितना उनको लाभ प्राप्त हुआ, फिर उसका का बताना है, अनुपात बताना है ना, उसको कटा दो, अनुपात बता देना है, उस मतलब उनके लाभों का बताना है, रेशियो बताना है, उनको लाभों का बताना है मेरे दोस्त, रेशियो बताना है। अगर हम मान लिए यक्स को मिला है कितना मेरे दोस्त, के रुपया, अगर यक्स को के रुपये मिला है तो जेड को कितना मिलेगा, 400 अधिक मिला है तो के प्लस कितना मिलेगा मेरे दोस्त, 400 मिलेगा, 400। अब आगे कहा गया है मेरे दोस्त, वाई को जेड के हिस्सा की तुलना में 200 रुपये कम मिला, तो वाई को 200 रुपये कम मिलेगा, तो कितना मिलेगा मेरे दोस्त, के प्लस कितना मिल जाएगा, 200 के प्लस 200 मिल जाएगा ना। वाई को कितना मिलेगा, के प्लस 200। बात समझ में आया? नहीं आया फिर समझिएगा। देखिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा, अगर यक्स को हम मान ली के रुपये मिला तो जेड को कितना मिलेगा, 400 रुपये अधिक किससे, यक्स के, ये पाएंगे कितना, के प्लस 400। लेकिन आगे कहा गया वाई जो है, वाई का हिस्सा जेड के हिस्से की तुलना में 200 रुपये कम है। जो वाई का हिस्सा है मेरे दोस्त जेड के हिस्से से 200 रुपये कम है, तो अगर 400 के प्लस 400 पाएँ तो ये कितना पाएंगे, के प्लस 200 पाएंगे, तब 200 रुपये कम है। अब इसको जोड़ दो, अब जोड़ दोगे कितने के बराबर होना चाहिए मेरे दोस्त, 3000 के का होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, 3000 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए के देखिएगा, देखिए मेरे दोस्त, देखिएगा के 3 के और प्लस है 200 और कितना है, कितना 400, कितना हो गया 600, और बराबर कितने के, 3000 के, बराबर कितने के, 3000। अब 600 किधर ट्रांसफर कर दो मेरे दोस्त, 3 के बराबर कितने के, 2400 के। ठीक है, अरे 600 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा ना, कितना 3000 माइनस 600 कितना आ गया, 2400। तो के बराबर कितने का आ गया मेरे दोस्त, 800 के बराबर 800। तो मतलब यक्स को मिलेगा 800, इनको मिलेगा 1000, इनको मिलेगा 8 4 1200। तो कितना मिलेगा मेरे दोस्त, यहाँ बांट दे, के को मिलेगा कितना, के को मिलेगा मतलब के मतलब यक्स को मिलेगा 800 अनुपाते, और वाई को मिलेगा 800 प्लस 200 कितना 1000, और जेड को मिलेगा कितना 800 प्लस कितना मेरे दोस्त 400, कितना 1200, कितना 1200। अब कटाइए, 1 2
3 मतलब 2 0 सब कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ कैंसिल हो गया। अब किससे कटा दिए? 2 से। 2 से कटा दोगे 4 आ जाएगा, 2 से कटा दोगे 5 आ जाएगा, 2 से कटा दोगे 6 आ जाएगा। तो रेशियो कितना आ गया मेरे दोस्त? 4 संबंध है 5 संबंध है 6 आ गया। तो 4 संबंध है 5 संबंध है 6, ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी पार्ट करेक्ट है। ठीक है मेरे दोस्त, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 7 विशेषज्ञ ठीक है मेरे दोस्त और 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो जबकि 4 विशेषज्ञ 15 प्रशिक्षु कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 5 विशेषज्ञ 6 प्रशिक्षु इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 बना सवाल है। अब ये मत कहना कितना टफ ना पूछेगा। हाँ, ये मत कहना कितना टफ नहीं पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है मेरे दोस्त, सिर्फ आपको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। देखिएगा हम लगा दे रहे हैं ना, कमेंट करोगे? कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर था। कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करिए कमेंट। देखिए मेरे दोस्त, 7 विशेषज्ञ कितना? 7 विशेषज्ञ को 20 से डिनोट कर रहे हैं और प्लस कितना? 5 आदमी को नहीं 5 प्रशिक्षु को P से डिनोट कर दे रहे हैं मेरे दोस्त। और कितने दिनों में कर रहे हैं? इंटू कितने? 9 दिनों में कर रहे हैं। बराबर देखिएगा, बराबर वही काम वही है मेरे दोस्त, काम वही है। लेकिन जबकि 4 विशेषज्ञ और प्लस मेरे दोस्त कितना? 15 प्रशिक्षु, कितना? 15 पर प्रशिक्षु उसी कार्यवा को कितने दिनों में कर रहे हैं मेरे दोस्त? 12 दिनों में कर रहे हैं ना, कार्य वही है इसलिए तो बराबर करा रहे हैं, 12 दिनों में कर रहे हैं। यहाँ से क्या निकालेंगे मेरे दोस्त? हम क्षमता निकालेंगे। ठीक है, अब यही कटा दीजिए, 3 त्रिक 9, 3 चौका 12। ठीक, अब गुणा करा दीजिए, 7 त्रिक 21V और प्लस 5 तिहाई 15P बराबर इसका 4 चौक 16V प्लस इसमें 15 चौका 60P। विशेषज्ञ एक साइड कर लीजिए और प्रशिक्षु एक साइड कर दीजिए। देखिएगा 16 कितना? 21 विशेषज्ञ हैं, इधर 16 विशेषज्ञ हैं, तो विशेषज्ञ को इधर ट्रांसफर कर दोगे तो 21 में से 16 घटेगा, कितना आ गया मेरे दोस्त? 5 विशेषज्ञ बराबर इधर 15 प्रशिक्षु हैं, इधर 60 प्रशिक्षु हैं, इधर ट्रांसफर कर दोगे तो 60 माइनस 15 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 45 प्रशिक्षु हो जाएंगे। इसका मतलब समझ लो, जब एक पार्ट को इधर से इधर ले जाओगे तो दूसरे पार्ट को मेरे दोस्त इधर से इधर लाओगे। ठीक है, अब कटा दीजिए, 5 करना 5 और 5 करना 5 और 5 9 कितना हो गया? 45 हो गया। तो विशेषज्ञ बटा प्रशिक्षु बराबर, विशेषज्ञ बराबर 9 दिख रहा है और प्रशिक्षु बराबर कितना दिख रहा है मेरे दोस्त? 1 दिख रहा है। ये इनका क्या हो गया? क्षमता हो गया। ये क्या हो गया मेरे दोस्त? क्षमता हो गया। अब देखिएगा, अब क्या करना है? देखिएगा कमवा वही है, 7 विशेषज्ञ प्लस 5 प्रशिक्षु कार्य को 9 दिनों में करेंगे और 4 विशेषज्ञ प्लस 15 प्रशिक्षु कार्य को 12 दिनों में करेंगे। चाहे हम इसको उठा लें और चाहे इसको उठा लें, चाहे जिसको उठा के इसके देखिए 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु हम क्या करा दें? बराबर करा दें। हम इसको उठा ले रहे हैं। देखिएगा 7 विशेषज्ञ प्लस कितना? 5 प्रशिक्षु कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं मेरे दोस्त? 9 दिनों में कर रहे हैं। ये कमवा वही कमवा कितना? 5 प्रशिक्षु नहीं 5 विशेषज्ञ प्लस कितना मेरे दोस्त? 6 प्रशिक्षु कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अब हम क्षमता यहीं रखेंगे, यहीं वैल्यू पुट करेंगे। V बराबर कितने के? 9 के। यहाँ रखेंगे 7 इंटू कितना? V की वैल्यू कितना हो? 9 और प्लस 5 इंटू कितना? P की वैल्यू कितना हो मेरे दोस्त? 1 है, कोष्टक बंद। अब इंटू कितना? 9 बराबर देखिएगा 5 इंटू V की वैल्यू कितना है मेरे दोस्त? 9। V का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त? 9 और प्लस 6 इंटू P की वैल्यू कितना है? 1 इंटू कितना? D। अब देखिएगा 7 9 63 और 5 का नाम 5, 63 में 5 जोड़ दो कितना आ जाएगा? 68 इंटू कितना? 9 बराबर 5 9 45 6 कितना? 51 और का हो जाएगा? D। अब कटाइए 17 त्रिक 51, 17 चौका 68, 3 का नाम 3, 3 त्रिक का 9, तो D बराबर 3 चौका 12 दिन। कितना मेरे दोस्त? 12 दिन में। ठीक है, तो 5 विशेषज्ञ 6 प्रशिक्षु उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 12 दिन में समाप्त करेंगे। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय करेक्ट है। बताइए मेरे दोस्त, ऐसे ऐसे सवाल बनेंगे, बताइए ऐसे ऐसे सवाल बनेंगे, बताइए लगा लोगे ना?
उत्तर प्रदेश पुलिस में बना था ये सवाल, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक दूध वाला 25 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है। कितना मेरे दोस्त? 25 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है और उसका 1/4 भाग पानी मिलाता है और इस मिश्रण को 26 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। कमेंट करिए आंसर इसका कितना होगा, कमेंट करिए तत्काल, देखते हैं किसका आंसर आता है। कमेंट करिए मेरे दोस्त, बोलो 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 बोलो। थोड़ा बारीकी समझिएगा तभी समझ पाओगे, नहीं तो अगर बेसिक लगाओगे तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाएगा, ठीक है। अगर आप दूध खरीदे हो 25 रुपये प्रति लीटर तो 25 रुपये यही आपका क्या हो गया? CP हो गया। मान लीजिए 25 रुपये लीटर था या 25 लीटर था, जो भी था यही था। लेकिन जो SPया हो जाएगा, SPया हो जाएगा 26 है और इसी का 1/4 भाग आप पनियों मिला दो, पनियत सीधा सीधा प्रॉफिट होगा। अगर आपका 10 रुपया लीटर दूध, अगर आप 50 रुपये लीटर दूध बेच रहे हो, 10 लीटर दूध है तो 1 लीटर पानी मिला दिए, 1 लीटर जब पनीयक होगा तो सीधा सीधा 50 रुपये फ़ायदा होगा। अब इसमें भाग दोगे, अब इसमें भाग दे दोगे मेरे दोस्त 4 का भाग दे दो, कितना बार जाएगा? इसको कटा दो, कितना आ गया? 13। इसको कटा दो, कितना आ गया? 2। अब भाग दे दोगे, कितना आ जाएगा? 6.5। 6.5 भाग आप क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? पानी मिला दे रहे हो ना। तो आपका जो SP हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 25 और प्लस कितना? 6.5, कितना आ जाएगा? 25 प्लस 6.5 नहीं, यस इस पर 26 और प्लस कितना? 6.5 बराबर कितने के? 32.5 आपका SP हो जाएगा। मतलब आप 32.5 रुपये बेच रहे हो। तो प्रॉफिट कितने को हो रहा है मेरे दोस्त? प्रॉफिट हो रहा है कितना? 5 2 7, 7.5 का हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर का हो जाएगा 7.5 बटा किस पर? 25 पर, और गुड़ते कितना? 100। देखिएगा एक अंक बाद दशमलव, एक 0 का कैंसिल कर दीजिए। 25 एक 25, 25 3 75, 3 गुड़े 10 कितना कर दोगे मेरे? 3 गुड़े 10 मतलब 30%। कितना? 30%। 30%। ऑप्शन नंबर कौन सा? C करेक्ट है। कितना? 30%। डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, अगर एक वस्तु की लागत मूल्य, पर 20% का लाभ है तो इसकी विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत गणना कीजिए। बताइए मेरे दोस्त, एक वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ है तो इसके विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत का गणना करना है। बोलो, कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग कमेंट कर पाते। कमेंट करिए मेरे दोस्त, देखते हैं कितने लोग कमेंट कर पाते हैं। ना कमेंट कर पाओगे हमें पता है। बोलो, बहुत सही। हमारे शेर हैं, शेर बहादुर हैं। देखिएगा, अगर हम CP को 100 मान ले रहे हैं, अगर CP को 100 मानेंगे तो SP कितना हो जाएगा? और 10% कितना लाभ ले रहे हो? 20% का। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका? 20% लाभ लोगे तो 20, तो SP कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 120। कितना हो जाएगा? 120 हो गया ना। अगर 100 रुपये की चीज़ 20 रुपये का लाभ लेके बेचोगे तो 120 की बेचोगे। आगे कह रहा है इसका विक्रय मूल्य पर, इसकी विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत गणना करें। मतलब इस पर लाभ प्रतिशत की गणना करें। देखिएगा, प्रॉफिट प्रतिशत ऑन SP, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत गणना करेंगे तो प्रॉफिट कितने को हो रहा है? 20 का, और लेकिन तब किस पर? 120 पर, और इंटू कितना? 100। 100 का क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। 0 0 से कैंसिल हो गया, ठीक है। 0 0 से कैंसिल, इसको कटा दीजिए। 20 का नाम 20 छक्का 120, ठीक है। अब कटा दोगे कितना? 50। ये कितना? 2 कटा दोगे 50 आएगा, 2 कटा दोगे 3 आएगा। 50/3 का मतलब 16 सही 2/3% लाभ होगा किस पर? विक्रय मूल्य पर। 16 सही 2/3 मतलब 16.66 बातें की हो गया। 16.66% का हो या 16 सही 2/3% का हो मेरे दोस्त, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि x-2 और x-3 के बीच मध्यमानुपाती क्या होगा? बताइए मेरे दोस्त। यदि x-2 और x-3 के बीच मध्यमानुपाती ज्ञात करना है। बताइए, कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। कमेंट करिए। और मध्यमानुपाती से अनुपाती से प्रथमा, द्वितीय अनुपाती से, तृतीय अनुपाती से, चतुर्थ अनुपाती से सवाल एकदम धुआंधार उठाए थे SSC GD में, और इसमें पुलिस में उठाने का चांस है। देखिएगा, मध्यमानुपाती बराबर हम कह सकते हैं x² बराबर A × B,
ठीक है। और बहुत लोग कहते हैं यक्स बराबर मध्यमानुपाती बराबर अंडर रूट ए इंटू बी, बात एक कही हो गई। यक्स स्क्वायर बराबर ए इंटू बी। देखिएगा मेरे दोस्त, हाँ ए का है यक्स माइनस टू और इंटू दूसरे क्वेश्चन कितना है मेरे दोस्त, यक्स माइनस थ्री। ठीक है, अब कमेंट करते रहिए, बताइए कितना आएगा आंसर, किसी का आंसर, हाँ बहुत सही, कमेंट करिए, देखते हैं किसका आता है। देखिएगा सवाल में कोई दम नहीं है। और ये किसके बराबर है मेरे दोस्त, यक्स स्क्वायर बराबर, ठीक है, मध्यमानुपाती बराबर। अब यक्स का गुणा इस यक्स में करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा यक्स स्क्वायर बराबर यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणा इस यक्स में यक्स स्क्वायर, अब यक्स का गुणा -3 में करोगे तो -3 यक्स, ठीक है। अब -2 का गुणा यक्स में करोगे तो -2 यक्स, और -2 का गुणा -6 में करो, -3 में करोगे तो माइनस गुणे माइनस का हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 6। है यक्स स्क्वायर, है यक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है कितना आ जाएगा -5 यक्स और प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब इसको हम जब इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 5 यक्स बराबर कितने को हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, यक्स बराबर हो जाएगा आपका 6 बटा कितना हो जाएगा 5, 6 बटा 5 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। यक्स बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 6 बटा 5, कैसे, ये देखिए माइनस है तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 यक्स बराबर कितने के 6 के, तो यक्स बराबर कितने के है बटे में चला है 6 बटा 5, इसे तिक्का गुणा करा दो फिर 5 यक्स नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी का है मेरे दोस्त करेक्ट है, ठीक है। एकदम स्टैंडर्ड सवाल बताए जाएंगे, इसको लगाइए। मैं एक नियत दूरी पैदल चलता हूं लेकिन वापसी में वाहन से यात्रा करता हूं, इस तरह कुल 37 मिनट, कितना मेरे दोस्त 37 मिनट लगते हैं। यदि दोनों ओर पैदल जाता हूं तो मुझे 55 मिनट लगते हैं। तदनुसार दोनों ओर से वाहनों से यात्रा करने में मुझे कितना समय लगेगा, बताइए। तदनुसार दोनों ओर वाहनों से यात्रा करने में मुझे कितना समय लगेगा बोलो, कमेंट करिए, बोलो बोलो, चाल समय का सवाल है, कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। देखिएगा मैं एक नियत दूरी पैदल चलता हूं। अगर आप पैदल चलोगे, पैदल को अगर हम यक्स मान लें और वाहन को क्या मान लें, वाई मान लें, तब जाने में हमें कितना समय लग रहा है 55 मिनट ना, कितना लग रहा है, नियत चलता हूं लेकिन वापस वाहन से आता हूं तो मुझे 37 मिनट का समय लग रहा है, कितना 37 मिनट का, 37 मिनट का समय, समझ में। अगर हम मेरे दोस्त पैदल को यक्स मान लें, वाहन को वाई मान लें, तो अगर हम पैदल गए वाहन से रिटर्न आए तो हमें 37 मिनट का समय लग रहा है, कितना 37 मिनट का समय लग रहा है। यदि मैं दोनों तरफ पैदल जाता हूं तो मुझे 55 मिनट का समय लग रहा है। पैदल मतलब यक्स और यक्स, पैदल गए पैदल आए तो हमें कितना लग रहा है मेरे दोस्त 55 मिनट का समय लग रहा है, कितना 55 मिनट का समय लग रहा है, ठीक है, कितना मेरे दोस्त 55 मिनट का, समझ में आया। अगर हम पैदल जाते वहां से रिटर्न आते 37 मिनट का समय लगता, लेकिन हम पैदल जाते पैदल आते तो 55 मिनट का समय लगता तो 2 देखिए यक्स 2x बराबर 55 के, तो यक्स बराबर मेरे दोस्त 55 भाग दे दोगे तो 27.5 मिनट का आ जाए, कितना 27.5। तो मतलब आप कह सकते हो जब आप पैदल जाते तो 27.5 मिनट का समय लगता। अब यही वाला वैल्यू यहीं पुट करा दीजिए, ठीक है, यही वाली वैल्यू यहीं पुट करा दीजिए। अब देखिएगा यक्स बराबर 27.5 है तो यक्स जगह यहाँ क्या लिख सकते हैं 27.5 और प्लस वाहन का है मेरे दोस्त वाई मान लिए और बराबर कितने के 37 के। अब इसको जब इधर ट्रांसफर कर दोगे तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 8.5 मिनट। अब आप कह सकते हो 8.5 मिनट, आप कह सकते हो अगर आप एक तरफ वाहन से जाओगे तो 8.5 मिनट का समय लगेगा, अगर आप एक तरफ पैदल जाओगे 27.5 मिनट समय लगेगा। तो क्या पूछा गया, दोनों ओर वाहन से यात्रा करने मुझे कितना समय लगेगा। एक तरफ का 8.5 है तो दोनों तरफ कितना हो जाएगा, दोनों तरफ का लगा समय वाहन द्वारा 8.5 इंटू कितना 2 बराबर कितने के 19 मिनट के, 19 मिनट। आप तो यहाँ भी गुणा करा सकते हो 2 के बराबर कितने के 19 मिनट, कैसे डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा ए करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए, बोलो मेरे दोस्त 1% का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट इसको लगाइए।
क्वेश्चन नंबर 8, 5,000 रुपए पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है मेरे दोस्त? 32 रुपए है। तदनुसार ब्याज की दर कितनी है? तदनुसार ब्याज की दर कितनी है बताइए। कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करते रहिए आप लोग मेरे दोस्त, कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। कमेंट करते रहिए, रेट बताना है, बोलो। बोलो 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 मेरे दोस्त, कमेंट करते रहिए आप लोग। बहुत सही, बोलो। सवाल में कोई दम नहीं मेरे दोस्त। 5,000 रुपए पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है मेरे दोस्त? 32 रुपए है। तदनुसार ब्याज की दर बताना है, बोलो। बताइए कितना आया, बोलो। देखिएगा सवाल में कोई दम नहीं है। मूलधन P बराबर का होता है? P बराबर होता है डी कोष्टक में कोष्टक में होता है कि 100 बटा R का होल स्क्वायर। ठीक है, मूलधन दे दिया गया है। देखिएगा हमें किसका R का वैल्यू बताना है ना, R का वैल्यू बताना है ना, तो इसे वैल्यू पुट करा दीजिए। मूलधन दे दिया कितना? 5,000 अब 5,000 बराबर कितने के? 32 इंटू कोष्टक में, कोष्टक पर डायरेक्ट लिख दो 100 का स्क्वायर मतलब कितना? 10,000 बटा कितना? R का स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त, R का स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा अब कटा दीजिए 1 2 3 और डायरेक्ट का इसे कटाओगे। 5,000 करना, 5,000 5,000 दूना 10,000। ठीक है, तो R स्क्वायर बराबर कितने के? 32 दूना 64 के, तो R बराबर कितने के? 8% के। ठीक है, रेट कितना होगा मेरे दोस्त? 8%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इसको लगाइए। किसी छात्रावास में 200 छात्रों के लिए 50 दिनों की भोजन सामग्री थी। 10 दिनों के बाद 50 छात्र और आ गए। शेष भोजन सामग्री अब कितने दिन चलेगी बताइए। शेष भोजन सामग्री दोस्तों अब कितने दिन चलेगी, बस यही आपको बताना है। बोलो 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 बोलो, बताइए। देखिएगा ये सवाल लगे किसमें? M1 D1 बराबर M2 D2। कहीं के भोजन सामग्री कितना जने हेर फेर कर रहे हैं, लेकिन भोजन सामग्री कहा इक्वल है। वही भोजन सामग्री हम क्या कराएंगे मेरे दोस्त? बराबर करा देंगे। ठीक है, बताइए कितना आया? कमेंट करोगे यार, कहाँ बैठे हो? हाथ बांध के ठंडी में बैठो, पेन तो चला नहीं रहे हो। देखिएगा M1 D1 बराबर M2 D2, इसी पर लगाना है मेरे दोस्त। M1 D1 बराबर M2 D2। देखिएगा किसी छात्रावास में 200 छात्रों के लिए 50 दिनों की भोजन सामग्री है। कहीं छात्र हैं 200 छात्रों के लिए 50 दिन की भोजन सामग्री थी। 10 दिनों के बाद 50 छात्र और आ गए, मतलब 10 दिनों के बाद 50 छात्र और आ गए, मतलब 200 छात्र मेरे दोस्त अगर 10 दिनों के बाद 50 छात्र ना आते तो 40 दिनों तक वो खाना खाते। हाँ देखिएगा किसी छात्रावास में 50 दिनों के 200 छात्रों ना 200 छात्रों के लिए 50 दिनों की भोजन सामग्री थी और 10 दिनों के बाद 50 छात्र और आ गए, मतलब ये लोग 200 लोग जो थे, 200 जो छात्र थे 10 दिन तक खाना खाएं। अगर 10 दिन के बाद अभी शेष सामग्री जो भोजन सामग्री कितने दिन के लिए थी? 40 दिन के लिए थी। तब तक हुआ का 50 छात्र और आ गए, 200 से कितना हो गए मेरे दोस्त? 250 हो गए। अब कितना दिन चलेगा, बस यही बताना है। बोलो कटा दें, 0 0 से कैंसिल हो गया। 25 से करना 25, 25 अट्ठे 200। ठीक है मेरे दोस्त, 25 से करना 25, 25 अट्ठे 200, तो डी बराबर कितना? 8 चौक 32 दिन। 32 दिन और चलेगा मेरे दोस्त। भोजन सामग्री कितना दिन चलेगा? 32 दिन चलेगा। ऑप्शन नंबर बी का है मेरे दोस्त करेक्ट है। ठीक है, 32 दिन और चलेगा। इसको लगाइए। एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 140 मीटर, यदि इसकी लंबाई को 12 मीटर बढ़ा दिया जाए तो इसको क्षेत्रफल में कितना? 900 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। तो मैदान का वास्तविक क्षेत्रफल बताइए। तो मैदान का कितना वास्तविक क्षेत्रफल बताना है, बोलो मेरे दोस्त, बताइए बताइए बताइए। देखते हैं किसका आंसर आता है, कमेंट करिए, कमेंट करते रहिए, बने रहिए। बोलो
बोलो बोलो बोलो बोलो, नहीं आया? अरे हम है ना, गम किसका, लाइक वाला बटन दबा दीजिए, फट से लगाएं। देखिएगा, एक आयत है, आयत ऐसे था, एक आयत है मेरे दोस्त, हाँ एक आयत है जिसकी लंबाई, इसकी लंबाई कितना थी 140 मीटर। यदि लंबाई को 12 मीटर बढ़ा दिया जाए, लंबाई को और आप कितना बढ़ा दिए 12 मीटर, लंबाई को आप 12 मीटर का कर दिए बढ़ा दें, और थोड़ा बना दें चौड़ा का, बढ़िया से बना दें, आयत दिखे, ये ऐसे था, इसकी लंबाई कितना थी 140 मीटर, ठीक है 140 मीटर इसकी लंबाई थी, ये इसकी लंबाई कितना थी 140, और तबले का आप 12 मीटर और बढ़ा दिए, 12 मीटर और बढ़ा दिए, कितना 12 मीटर, ठीक है। तो जब 12 मीटर का आप वृद्धि कर दिए, क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ 900 मीटर स्क्वायर के, मतलब ये जो क्षेत्रफल है मेरे दोस्त, ये जो क्षेत्रफल है इसकी जो एरिया है कितना 900 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब यही कहा है मेरे दोस्त, यही तो आप ऊंचैया है, हाँ मुटैया, यही तो है ना मुटैया, ठीक है, यही तो मुटैया है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है यल इंटू बी, तो यल इंटू बी, आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या मेरे दोस्तों यल इंटू का होता है बी होता है। तो अगर हम यहाँ से ही बी की वैल्यू निकालें तो यही यहाँ भी बी का वैल्यू काम कर जाएगा। तो 12 आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का एरिया बराबर यल इंटू का होता है बी होता है, ठीक है मेरे दोस्त। देखिएगा यल का वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू हमें पता नहीं, बराबर कितने के 900 के, ठीक है। अब कटा दीजिए, 12 का नम 12, यहाँ देखिएगा 12 सते 84 और 12 पंजे 60, तो बी बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त 75 मीटर के, बी बराबर कितना आ गया 75 मीटर, इसका वैल्यू कितना आ गया मेरे दोस्त 75 मीटर आ गया। अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यही कहा गया है ना वृद्धि की जाती है, तो वास्तविक क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वास्तविक क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 140 इंटू कितना यल इंटू बी, कितना मेरे दोस्त 75। अब गुणा करा दोगे 140 इंटू 75, 0 14 25 70, 0 हाथ से लगा कितना मेरे दोस्त 7, और 14 सत्ते 98, 7 कितना मेरे दोस्त 105, 105 कितना आ जाएगा ये 10,500 मीटर स्क्वायर, ठीक है 10,500 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए का है मेरे दोस्त करेक्ट है, ठीक है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा कितना हो जाएगा 10,500 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, एक संख्या को 2736 से विभाजित करने पर शेष कितना आता है 75 आता है, यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना आएगा। बहुत ट्रेंडिंग सवाल है मेरे दोस्त, बताइए यदि एक संख्या को 2736 से विभाजित करने पर शेष 75 आता है, उसी संख्या को 24 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा, बोलो। ऐसे सवाल आपको बहुत बताए होंगे टीचर, लेकिन आज हम जो मेथड बताएंगे मेरे दोस्त, ये मेथड एकदम अव्वल दर्जे का रहेगा, एकदम स्टैंडर्ड रहेगा, आपको भा जाएगा। देखिएगा किसी संख्या को, एक संख्या को 2736 से भाग दे रहा हूँ, शेष कितना आ रहा है मेरे दोस्त 75 आ रहा है, उसी संख्या को 24 से भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा। तो बहुत टीचर बताए होंगे आपको, 75 में 24 को भाग दे दोगे, जो रिमाइंडर आएगा वही शेष आएगा, भाग दे दोगे 3 बार जाएगा, 24 3 72 और 3 कितना बच जाएगा, शेष बच जाएगा। हाँ यही आपको बताएंगे, 3 शेष बच जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा डी करेक्ट है ना, हाँ यही सही है, लेकिन एक कंडीशन है, ये पहला भाजक दूसरे भाजक से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। अगर पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित होगा तभी उत्तर तय हो पाएगा, अन्यथा नहीं तय हो पाएगा। 3736 24 से का है मतलब डिवाइड है, उत्तर तय होगा। ऑप्शन नंबर डी का है करेक्ट है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा नेक्स्ट, एक क्लास में कुछ विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है, ठीक है, कुछ विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है, 100 विद्यार्थियों को 90 के स्थान पर 60 अंक दे दिए गए। यहाँ एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है, लेकिन 100 विद्यार्थियों को 90 अंक देने के बजाय 60 अंक आप दे दिए। शुद्धिकरण के बाद सही औसत कितना 50 पाया जाता है। तो क्लास में कुल विद्यार्थी कितने थे, कमेंट करिए, क्लास में कुल विद्यार्थी कितने थे, बताइए मेरे दोस्त, बोलो क्लास में कुल कितने विद्यार्थी थे, बस यही बताना है, बोलो। देखिएगा सवाल में कोई दम नहीं है, हम तो ऐसे लगा दें, लेकिन आप लोग बताइए पहले, बोलो। देखिएगा
जो औसत था पहले कितना था मेरे दोस्त, 40 था, ठीक है, औसत था 40 और शुद्धि करने के बाद कितना हो गया मेरे दोस्त, कितना हो गया, 50 हो गया। शुद्धि करने के बाद कितना हो गया, 50 हो गया। और डिफरेंट कितने का है मेरे दोस्त, 10 के है। डिफरेंट यही कितने के है, 10 के है। लेकिन 90 आगे कहा गया है 100 विद्यार्थियों, हाँ, जैसे पहले औसत कितना था, 40 था, फिर कितना हो गया, 50 हो गया। कब हो गया, जब 100 विद्यार्थियों को 90 के स्थान पर 60 अंक दे दिए गए। 100 विद्यार्थियों को 90 के स्थान पर आप 60 अंक दे दिए गए, तो 90 में से 60 घटाओगे, कितना कमी की हो, 30। और लेकिन औसत कितना कमी हुआ, 10 की कमी हुआ है। लेकिन कितने विद्यार्थियों को आप कम की हो, 30 अंक कम की हो 100 विद्यार्थियों को, तो औसत में कितना डिफरेंट हुआ, 10 का। ये बराबर कितना हो जाएगा, 30 गुणे कितना मेरे दोस्त, 100। या 0 0 से कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, ई का हो गया 300। यही विद्यार्थियों की संख्या कितना होगा, 300। ऑप्शन नंबर कौन सा, ये करेक्ट है। नहीं समझ में आया, फिर बता दे रहे, देखिएगा समझिएगा। एक क्लास में कुछ विद्यार्थियों का औसत 40 है, कितना है मेरे दोस्त, 40 है। लेकिन जब 100 विद्यार्थियों को 90 के स्थान पर 60 अंक दे दिया गया, तो शुद्धिकरण के बाद सही औसत कितना हो गया मेरे दोस्त, 50। औसत में कितने कमी हुआ, 10 का। लेकिन 100 विद्यार्थी का 90 अंक को 60 अंक बदल दिए, 30 अंक कम हुआ, कितने विद्यार्थी का, 100। तो 30 गुणे कितना मेरे दोस्त, 100। या 0 0 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया मेरे दोस्त, 300। कितने विद्यार्थी थे, 300। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए करेक्ट है। ठीक, ये बताइए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, बताइए मेरे दोस्त, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, कमेंट करिए तुरंत, बोलो। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होगी मेरे दोस्त 3, और प्रथम अभाज्य संख्या का है मेरे दोस्त 2 है, यही सम है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का है मेरे दोस्त 3 है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।